हेलो गाइस, मैं हूं शहबाज और आप लोग देख रहे हैं शहबाजस्तान। होप यू ऑल आर डूइंग वेल बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैज़ हैपेंड लास्ट डे, और जिसकी वजह से भाई बहुत से लोग एक काइंड ऑफ सदमे में ही हैं कि भाई इतनी बड़ी चीज़ हो गई, मासूम लोगों के साथ चीज़ हो गई जो चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। और रिलीजन के नाम, बड़ी बात, रिलीजन के नाम पे भाई चीज़ हुई। ये मैं एक पोस्ट देख रहा था, तो उधर भाई क्या, Jammu and Kashmir terror attack, latest confirmed information. Eyewitness account. Pune businessman Santosh Jagdale, 54, was asked to come out of his tent and recite an Islamic verse. When he couldn't, he was shot thrice, once in the head, then behind the car, ear, and then his back. His daughter, मतलब देखो भाई के उससे पूछा गया, भाई कंफर्म किया गया कि हाँ ये भाई मुस्लिम नहीं है, ओके चलो इसको मारते हैं। क्यों भाई ये चीज़ हुई, इसका जवाब किसी को नहीं पता। कैसे हुई, किसी को नहीं पता। इससे लोग भाई धब्बा है, मैं बोलता ना धब्बा, भाई रिलीजन के नाम पे धब्बा है, तो ये भाई धब्बा है भाई। ये किसी भी रिलीजन में नहीं आते। ये इसने, मनीषा ने भी पोस्ट लगाई थी, इतने इनह्यूमन घटिया गिरे हुए राक्षस, तुम्हारा कोई धर्म नहीं है। शेम शेम ऑन यू, इट्स हार्ट ब्रेकिंग बियॉन्ड वर्ड्स, माई प्रेयर्स एंड डीपेस्ट कंडोलेंस टू द फैमिली। ठीक, बात ये भाई, इनका कोई धर्म नहीं है, ये भाई किसी के सगे नहीं है, खुद के भी सगे नहीं है, और इन्होंने जो चीज़ की है उसकी भाई कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। कैसे किया भाई, वो बड़ा सवाल है कि कैसे भाई ये चीज़ें हो गई। ये चीज़ें करना, कोई कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से हैं, एक चीज़, कई कह रहे हैं वहाँ के लोकल्स हैं, दो चीज़। ठीक है, पाकिस्तान से आए, बट कैसे आए, बॉर्डर क्रॉस करके। भाई इतनी टाइट सिक्योरिटी वहाँ पे होती है जिसका कोई हिसाब नहीं, बहुत टाइट। जो जो कश्मीर गए हैं उनको पता है कि भाई आना पॉसिबल नहीं है। आगे किसी तरह ठीक है, आगे 15 मिनट तक ये सारा सीन चलता रहा। दिस वॉज नॉट अ गेम ऑफ सेकेंड्स, सेकेंड्स की गेम नहीं थी। और जो जो कश्मीर गए हैं उन्हें पता है कि वहाँ के लोकल्स भी हैं ना, इधर से उधर जाने के लिए उनकी भी चेकिंग होती है। 3-3 4-4 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे वहाँ पे चेक पोस्ट होती हैं, चेकिंग होती हैं, आपकी जैकेट्स खुलवा के उनकी पॉकेट्स तक चेक की जाती हैं। इतनी टाइट सिक्योरिटीज़ होती हैं। 15 मिनट गेम चलती रही। एक गोली खुले इलाके में भी चले चले ना, एक गोली तो भाई दूर दूर तक आवाज़ गूंजती है, किलोमीटर्स में आवाज़ गूंजती है। और उधर कोई था ही नहीं, उधर कोई सिक्योरिटी थी ही नहीं भाई, ऑफिसर्स थे ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है भाई। तो ये कोई बहुत बड़ी गेम है। क्या गेम है भाई, ये हम आम इंसानों की समझ से बाहर है। मैसेजेस उन लोगों ने दिए हैं भाई एक स्पेसिफिक बंदे के लिए कि भाई जाके उसको बता दो। वो बंदा स्टेज पे खड़ा होके हिंदू मुस्लिम वो करता है। ये लोग भाई छुप के हिंदू मुस्लिम के नाम पे मार के चले गए। और भाई रगड़ा कौन गया, आम लोग, मासूम लोग, जिनका इससे कुछ लेना देना भी नहीं था। एक लेडी की मैंने वीडियो देखी, उनके हस्बैंड के साथ उनके हस्बैंड को मार दिया। वो भाई उसमें बोट में बैठी थी, पैडल पैडल कर रही थी, पीछे भाई एक बंदा था, उस बंदे के लिए ही वीडियो बना रही थी। और वो रफ़ीक नाम का बंदा था, और लेडी बोल रही थी कि ऐसे ऐसे हम आए हैं इधर भाई, हम बोट में बैठे हैं, रफ़ीक साहब जो है इनकी बोट है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और बात थोड़ी देर बाद ही उनकी ही वीडियो आई, उस लेडी की, उसकी बेचारी के भाई खून के धब्बे लगे फेस पे, और उसके भाई बंदे को मार दिया। तो ये भाई कोई बड़े लेवल पे कोई चीज़ हुई है, और मैं देख रहा हूँ इसका असर ऑलरेडी हो रहा है भाई। ऑलरेडी लोग, वही मासूम लोग, ये वाला सेफ है, ये वाले अपना काम करके चले गए। नफरतें फैलाने वाले भाई सेफ है, ये भी काम करके अपने चले गए, पकड़े नहीं गए अभी तक, ठीक है। और बीच में जो थे वो भाई आपस में लड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ भाई आपस में लड़ रहे हैं। शुएब और इब्राहिम, शुएब और इब्राहिम एक ही नाम है भाई। शुएब और इब्राहिम, क्या वो क्या नाम है उसका, क्या नाम है, शुएब इब्राहिम और इसकी बीवी दीपिका। ये दोनों भाई ये भी उधर थे, ठीक है, कश्मीर में ही थे। तो सब इनके फैंस पूछते थे अब ठीक है ठीक है ठीक है, तो उसने कहा हाय गाइस, यू ऑल हैव बीन कंसर्न्ड फॉर आवर वेल बीइंग, हम सब सेफ हैं, ठीक हैं। आज ही मॉर्निंग में वी लेफ्ट कश्मीर एंड हैव रीच्ड दिल्ली सेफली, थैंक यू फॉर ऑल द कंसर्न, न्यू ब्लॉग कमिंग सून। अब भाई उन्होंने बताया कि हम ठीक हैं, ये सब ठीक है, और जो सारा चीज़ हम वहाँ थे उसकी वीडियो है, क्यों, उनका काम है भाई वीडियो डालना, उनका काम है, रोजी रोटी इनकी कहाँ से चलती है, वीडियोज़। अब कई लोग इस चीज़ पे खुद वीडियोस बना के बोल रहे हैं कि देखो भाई इनको अपनी वीडियो की पड़ी है, जबकि आप खुद वीडियो बना के ये चीज़ें बता रहे हैं, खुद इनकी रील्स काट के अपने पेज पे लगा रहे हैं कि ये देखो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इनको तो अपनी वीडियो की पड़ी। आपको भी अपनी वीडियो की पड़ी है।
तो मतलब आप देख रहे हो कि ऑलरेडी ये चीज़ें चालू हो चुकी हैं। कई लोग अपना भाई काम डाल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। अभिषेक पोस्ट कर रहा है कि मेरी ये वीडियो आ गई, क्यों? क्योंकि उसका काम है, उसका भाई खाना पीना वहाँ से है। तो भाई ये चीज़ें ऑलरेडी हो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो तुम लोग को ये चीज़ें समझनी चाहिए कि भाई इसका प्रोपेगेंडा क्या है, किसने कैसे क्या किया, क्यों किया, कौन इसमें मिला है, लोकल से मिले हैं, बड़े लेवल पे लोग मिले हैं। क्योंकि भाई जो जो कश्मीर गए हैं उनको पता है कि इस तरह की चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। वहाँ पे किसी बड़े लेवल के सपोर्ट के बिना 15 मिनट तक ऑफिसर्स सब गायब रहे। कैसे रहे भाई? कुछ ना कुछ तो झोल है। तो ये झोल भाई आपको पता चलेगा नहीं पता चलेगा वो मैं कैसे बता सकता हूँ, पर जो भी है जहाँ से भी हैं उनको भाई लटकाना चाहिए, उनको भाई लटकाना चाहिए सच। और कोई हल नहीं है। जो भी है जहाँ से भी हैं, जिस रिलीजन से भी बिलोंग, इनका कोई रिलीजन मैं तो नहीं मानता, लेकिन जिधर से भी हैं, जिस देश से हैं, यहाँ से हैं, वहाँ से हैं, जिस मज़हब के हैं, जिस धर्म के हैं, जो जो साथ मिला है, जिस जिस प्रोपेगेंडा के थ्रू ये चीज़ें हुई हैं, सबको भाई लटकाना चाहिए। खैर चलो अब भाई हम वापस आते हैं, डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो मनीषा रानी भाई कल गई थी वो इन पे भाई ये सारा वो हनी सिंह के गाने का लॉन्च था और टी सीरीज़ के साथ अजय देवगन की मूवी थी। तो वहाँ पे मनीषा से कुछ क्वेश्चन पूछे गए। मनीषा थे, काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स थे, मनीषा, आयशा खान, सना खान, वो ये वाली, और भी बथेरे लोग थे, शेफाली बग्गा। तो यहाँ पे भाई अभिषेक, आसिम, विशाल, इन सबको लेके, एल्विश को लेके कुछ चीज़ें पूछी गई। तो उस पर भाई थोड़ा नज़र डालते हैं। मनीषा को तो यार ये लोग पूरे एकदम गांव की भोली भाली सीधी सादी लड़की ये उसके करेक्टर को लेके है, जो उसका ड्रामा में करेक्टर है। तो उसको लेके पूछा गया कि आपकी लुक कैसी है, करेक्टर कैसा है। तो उसने बताया भोली भाली सीधी सादी है। बना दी है। वो आउट हो चुका है ना, आई थिंक आसिम रियाज को निकाल दिया गया या जो भी है। तो मुझे लगता है कि मैं तो बस एक ही लाइन बोलूंगी कि जैसी करनी वैसी भरनी। अब देखो भाई, मनीषा कह रही कि वो आउट हो गया है, उसको निकाल दिया गया है, जैसे करनी वैसे भरनी। अब भाई कोई थर्ड पर्सपेक्टिव से देखेगा, और आप जब अभिषेक से मिल के आई है भाई, अभिषेक से मिल के आई है, तो इसको अभिषेक ने जो चीज़ें बोली या विशाल ने बोली, तो ये तो वही मानेंगे ना। हम सबको याद है कि इस भाई रजत दलाल के लिए भी वोट अपील की गई है मनीषा की साइड से। किसके कहने पे? ये भी सबको पता है किसके कहने पे। इवन तो मनीषा वो सीज़न नहीं देख रही थी भाई, वीवीएन के लिए करती, मुझे फिर भी समझ में, पर रजत दलाल के लिए तो तुम सब समझ सकते हो कि किसके कहने पे की गई। तो इधर जो आके मनीषा को हेट दे रहे हैं कि भाई ये ऐसे वैसे, भाई नहीं, इधर वैसे भी अभिषेक के साथ मैटर हुआ है, तो अभिषेक इसका दोस्त है। दो अब कोई कहेंगे भाई या दोस्त, अरे दोस्त भाई जो भी है तो है ना इसका, तो वो तो अपने दोस्त की या भाई की ही साइड लेगी ना। तो इसमें हेट देने वाली कोई बात नहीं है। जो इंसान जैसा ये अभिषेक को मिलने भी गई थी हॉस्पिटल में जब उसका कंधा टूट गया। करता है उसको वही मिलता है। अभिषेक से बात हुई उसको? हाँ हुई है। उस इंसिडेंट के बाद बात नहीं हुई है। आई थिंक जब उसको चोट लगी थी तो मैं गई थी हॉस्पिटल देखने के लिए, विशाल भी था, हम लोग सब साथ में गए थे। विशाल भी था? मैं विशाल भाई, विशाल इज द मेन, विशाल ही है भाई जो सबको बचा के रखा है। तो बच गया आसिम भाई विशाल के हाथों, वरना अभी आसिम भाई कहीं वो भी हॉस्पिटल में होता और लोग उसको भी भाई मिलने जा रहे होते, क्योंकि विशाल सबको पता है भाई हाउ स्ट्रॉन्ग ही इज़। तो वो भाई तोड़ के रख देता आसिम को। हनी सिंह का सॉन्ग किसको पसंद नहीं है? अजय देवगन, हनी सिंह बात है। उसके बाद पूछते हैं भाई रीयूनियन कब है आपका एल्विश के साथ? तो कहते इसने बड़ी ही स्मूथली स्वीटली इग्नोर किया एल्विश के सवाल को कि हम तो मिलते रहते हैं अभिषेक के साथ, अभी मिले, ये हुआ वो हुआ, व्लॉग आया, रानी के राज में आए। तो एल्विश को खूबसूरती से साइड पे कर दिया, जो कि अच्छी बात है भाई। कुछ ना डिसरिस्पेक्टफुल बोला। डिसरिस्पेक्टफुल से मुझे भाई ये याद आ जाती हैं अपनी प्यारी बेबिका जी। जो पर्सनालिटी है, जो फिटनेस के नाम पे जीरो है, आप उसको मेंटर बना के बिठाते हो कहीं पे उस शो में। यार देखो, आसिम अगर अभिषेक को अनफिट बोल रहा है समझ में आता है, रजत बोलता है अनफिट समझ में आता है, जब बेबी का उसको बोलती है ना अनफिट है ये, तो ये मेरा भाई थोड़ा हो जाता है कुछ ना दिमाग को कि बेबी का ये क्या कर रही है। फिटनेस के नाम पे इट्स ओनली आसिम एंड रजत एंड आई एग्री ओनली आसिम एंड रजत। लेकिन बेबिका जी आप इसके बाद जो खुद की सेल्फ ऑब्सेशन ना कुछ इंसानों को होता है बहुत, कि खुद की तारीफ करनी ही करनी हर बात में खुद को घुसा के खुद को तो करना ही है भाई हम ऐसे। तो ये करती आई है। डू एग्री बिकॉज़ शी इज डन खतरों के खिलाड़ी, राइट? एंड शी रवीना का भी agree। परफॉर्म्ड। सो आई हैव डन अ सर्वाइवल शो चैलेंज। खुद पे बात लानी है, आई हैव डन अ सर्वाइवल शो, तो उस पे बताना आपने क्या किया था भाई, आपने क्या किया था? आपने टॉप 4 में टॉप 3 में गई थी क्या? ये जीता था अपने ये भाई कह रहे हैं कि उसको निकाला है, मेरे आने से पहले ही चला गया, वरना भाई। मैंने एक दिन पहली रात में बोला था कि मैंने भाई इस बार होगा ना तो सीधा बोलना कि साला सेट से बाहर नहीं जाने दूंगा, और वही बोला। मतलब विशाल भाई इस चीज पे अभिषेक को और भाई छोटा दिखा रहा है कि अभिषेक जो जो चीजें बोल रहा था वो मैंने उसको सिखाई हैं।
अभिषेक भाई मेरे नाम पे फुदक रहा था। और मैं हैरान हूँ कि भाई अभिषेक के फैंस इस चीज़ पे इसकी रीलें काट के लगा रहे हैं। भाई इसको क्यों चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो भाई? इससे तुम अभिषेक को ही नीचा दिखा रहे हो कि हाँ अभिषेक भाई इसके नाम पे फुदकता है। पता नहीं क्यों। मैं अभिषेक की कॉल की बात कर रहा था कि अभिषेक ने कॉल किया और माहौल पूरा पर हुआ क्या कॉल के बाद? वो तो हुआ नहीं ना कुछ कॉल के बाद। इधर बताता है कि भाई अभिषेक ने ही कंडीशन रखी, या तो ये रहेगा या मैं रहूँगा। तो शो वालों ने कहा कि भाई, ये बता रहा है कि शो वालों ने कहा कि भाई आसिम आपको ये शो भाई छोड़ना पड़ेगा, हम अभिषेक को रखना चाहते हैं। लेकिन भाई आपको कॉल करने से वो क्या हुआ विशाल भाई? आप किस चीज़ का क्रेडिट ले रहे हो भाई इन दो की लड़ाइयों में? बहती गंगा में आप क्यों वो हाथ धो रहे हो? ठीक है, लेने तो भाई, रीले बन रही हैं लोग भाई, बच्चे इसकी रीले बना रहे हैं। ठीक है, बच्चों से याद है मुझे भाई, रजत बच्चा तो नहीं है लेकिन हरकतें इसकी बच्चों वाली है। चाहत के साथ मैटर, करण के मामा को फिर बीच में ले आना। अब फैजू का शो है, ठीक है, वो स्क्रिप्टेड कान में जो बोला गया या जो सवाल लिख के दिए गए कंट्रोवर्शियल वही चीज़ें पूछनी है। तो भाई जो जो इस तरह के शोज़ कर रहे हैं उनको याद रखना चाहिए कि एल्विश ने भी माफ़ी मांगी है ताज़ा कि कान में कुछ बोला गया या लिख के कुछ दिया गया उसी चक्रों में। तो आपको जो बुलवाया जाता है या जो पढ़ाया जाता है वो देख के, जान के, सोच के फिर पढ़िए या बोलिए, वरना आपको भी भाई पेशी हो सकती है। फिर सरेआम माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, लेकिन भाई वो चीज़ बेहतर भी नहीं है, वो चीज़ बेहतर भी नहीं है। बाकी एल्विश ने सही किया भाई। भाई सवाल ये है कि आपने करणवीर को बोला घर में के भाई बाहर मिलते को देखता हूँ मैं। मैंने स्टेटमेंट कभी नहीं बोली कि मैं आपके साथ बाहर ये करूंगा वो करूंगा। घर के अंदर अगर किसी ने भी अपने आप को तुरंत बाहर ये करूंगा वो रजत भाई अपने बोला तो था भाई। खैर उनका समझा है ना, और समझा है ना कि उनका पीछे बहुत बड़ा हिसाब किताब है। तो अभी मैं फिलहाल बाहर हूँ, आपके आगे पीछे ऊपर नीचे जितना भी हो तो मापा मामा फूफा जो तुम्हारे बस की। चेंज्ड पर्सन, हम जैसे बोलते हैं रजत से चेंज्ड पर्सन, रजत अगले दिन ही हमें गलत साबित करता है कि नहीं भाई आई एम नॉट ए चेंज्ड पर्सन, आई एम दैट गाय, वही पहले वाला ही, पहले दिन से अब तक कंसिस्टेंट। तुम 2 मिनट ऐसे मैं बदलता नहीं हूँ। ठीक है रजत भाई, ऊपर से चाहत के साथ जो मैटर कर दिया, सवाल पूछा, जवाब दिया, उस पर आपको भी पता है कि घर में कौन उस पर भाई इल्ज़ामात लगाते थे। एक चुगली गैंग था, ऊपर से आप आगे सब मिलके उसको इस चीज़ पे बोलते थे चाहत को, तो उसके फैंस तो भड़के गए ना। और आप कह रहे हो कि भाई नाम नहीं लूँगा तो मतलब तुम ही समझ। तो घर में अगर कोई बोलेगा कि घर में एक पागल सांड था, संकी था, जो बात बात पे गुंडागर्दी करता था, चाहत ये बोलते, तो आपके भी फैंस समझेंगे ना कि आपके बारे में बोला जा रहा है, क्योंकि सब यही कहते थे कि आप ही हो। और आपकी तो हमें दिखी भी है, उसकी तो चीज़ें हमने टॉयलेट में जाके देखी नहीं है भाई, आपकी तो दिखी भी है। बिग बॉस का सबसे अनहाइजीनिक कंटेस्टेंट कौन था? अगर अनहाइजीनिक देखोगे, जो फ्लश करके पानी नहीं डालता था, नाम नहीं लूंगा, लोग फुटेज डाल दे अब। हाँ मेरे को ज्यादा इतनी कोई आदत नहीं है, पर एक ही इंसान था जो फ्लश करके डालता नहीं था। बाकी अब इस पे भाई चाहत के फैन भड़क गए, उन्होंने भाई इसकी लेनी देनी कर दी, और रजत भाई आके फिर स्टोरी डाल के उनको भाई फिर से पोक कर रहे हैं और कहते कि भाई मैंने तो नाम लिया ही नहीं, तुम लोग खुद ही भड़क गए, मतलब तुम लोग मान गए कि वही है, यही है, तू ही है भाई, बोल दिया है। और उसके बाद फिर से गालियाँ पड़ रही हैं। राहत वाले अभी भी हर्ट है कि नहीं हर्ट है नहीं पता। ओ ये तो राहत का था, पीड़ा फॉर लाइफ, या राहत फैन पेज था, इस इधर कुछ राहत का लिखा हुआ था, इसने मतलब फैन, ये देखो भाई, ये इधर रील्स रूल्स लगी होंगी शायद अभी भी, ये देखा राहत रूहत, इसने नाम चेंज कर लिया लेकिन रील्स नहीं डिलीट की, क्योंकि रील्स पे 113 लाइक्स हैं, 217 लाइक्स हैं, तो भाई वो डिलीट नहीं करिए। 218, 301, ये भाई 202, तो ये रील डिलीट नहीं करी, ढीठ भाई पूरा ही है। खैर, तो रजत भाई की फिर मैसेज आया कुछ इन पे। भाई किसी का ना फैन पेज बहुत एक्टिव हो रहा है कि मैं किसी के बारे में उल्टा बोल रहा था, पर भाई मैंने तो नाम लिया ही नहीं था कि कौन हगने के बाद पानी नहीं डालता था। अब असल में तो तुम्हें भी पता है कौन पानी नहीं डालता था, इसलिए तुम एक्टिव हो रहे हो। सही जवाब तुमने खुद दे दिया, ख्याल रखो भाई, स्माइल चेक कर रहे हो, पूरे विवियन लग रहा है इधर भाई, ये दांतों से क्योंकि उसने वैसा रोल किया था। खैर, तो भाई सोनी पे अब शोज़ आएंगे, बाकी जो भी रह गया है पीछे, ये खतरों के खिलाड़ी और वो दूसरा बिग बॉस OTT, ये जो भी है, क्योंकि उन्होंने बोला है एंडेमोल वालों ने कि पिछले 3-4 सीजन्स जो गए हैं उसमें भाई कलर्स वालों ने बहुत अपना इंटरफेरेंस की है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई पिछले 3-4 सीजन्स के विनर्स भी हैं, वो भी कलर्स वालों ने अपनी मर्ज़ी से बनाए हैं। तो इसमें भाई कौन कौन आ जाता है? मुनव्वर आ जाता है, एल्विश है, और कौन है, ये करण है। तो ये भाई अब वोट की बेसिस पे नहीं है, उनकी बेसिस पे है। तो ये मुनव्वर का फैंडम अभिषेक से ज़्यादा नहीं था क्या? पता नहीं पॉसिबल है कि नहीं है।
उसके बाद उसका जो है एल्विश का अभिषेक से बड़ा फैंडम नहीं था क्या, उसको ज़्यादा लोग भाई एंड पे जाके जब वो सीन हुआ ना, फैमिली वीक हुआ, अभिषेक की माता जी ने कुछ बोला जिसको भाई ट्विस्ट करके बोला उन्होंने और भी कुछ होगा, लेकिन कुछ जब चीज़ पीछे वाला आगे वाला काट के बीच वाली चीज़ रख देते हो ना, तो भाई वो चीज़ अफेक्ट तो करती है। तो उससे भाई बहुत सी बिग बॉस की ऑडियंस एल्विश की तरफ शिफ्ट हुई अभिषेक से, इंक्लूडिंग मी। तो वो वाली चीज़ है भाई। तो बिग बॉस ऑडियंस एंड पे जिसको सपोर्ट करे वो वही भाई जीतता है, और मेरे ख्याल से तो वही हुआ है। बाकी कई लोग कह रहे हैं कि भाई विनर्स उन्होंने डिसाइड किया, इस वजह से वैसा हुआ। और ये बोलना चाहूंगा कि भाई जिसको सपोर्ट करते हैं वो जीत ही जाता है। वो हार ये एल्विश की बात कर रहा था कि वो हारता ही है, वो दूसरा बंदा एल्विश का दोस्त है ईसीएल में। भाई ने गलती से कर दिया था, रजत भाई को सपोर्ट, तो रजत भाई हार गए। ये अब ये कहेगा यही चीज़ जो बाकी सब कहते हैं, फिर एंड पे यही मानेगा कि हाँ हाँ तुम भाई चिंटू भाई ठीक कह रहे हो। मेरा ओपिनियन अलग है, बट मैं तो ये बोलूँगा कि भाई कुछ तो फिक्सिंग थी। अच्छा, हाँ, मतलब वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे ऐसा अब ये चिंटू बैठे बैठे ये 20 सेकंड में इसको कहेगा, मनवाएगा, और ये कहेगा हाँ यार सही कह रहे हो। ये कहता मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं लगता है। मैंने आपको मेरा रीजन बताया, मुझे लगता है घरेलू आंटियों ने बहुत वोट किया है। मुझे लगता है कि यार जो क्योंकि मेरी मॉम भी खुद करणवीर मेहरा को सपोर्ट कर रहे थे 100%। मुझे बोलते हैं कि तू क्यों नहीं कर रहा है, मैंने बोला किया ना, क्या मतलब क्या गोदी में उठा। सही बात है भाई, वोट कर रहे हैं या एक बार बोल देना इनफ है भाई। सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स में पार्टिसिपेट करना, कि इसके ट्रेंड या पोल्स में जाके वोट करना बार बार, वो वाली अब लोग थोड़ी करेंगे भाई। वेले थोड़ी हैं हर वक्त, काम करने वाले या घर का काम करने वाले, जॉब्स पे जाने वाले, वो ये सब चीज़ें थोड़ी करेंगे। ढालू क्या, बाहर तो निकलने दो। तो मैंने पर्सनली मैसेज भी किया, मैंने बोला नहीं भाई बहुत अच्छा किया आपने। आई गेस लोग कनेक्ट किए हमसे। मतलब मैंने ऑनेस्टली देखा मतलब मैंने देखा नहीं। अब ये देखो कह रहा है मैंने देखा नहीं, देखे बिना ही फिक्स। तो बहुत से लोग थे जो देखे बिना ही कह रहे थे कि फिक्स है। जैसे एल्विश, उसने भी सीजन नहीं देखा, रजत को सपोर्ट करने आया था, उसके पास आंसर्स नहीं थे, बस मीडिया, पेड मीडिया, क्योंकि देखा नहीं। बुजुर्ग लोग ज्यादा कनेक्ट किए उनसे, 40+ वाले। मुझे लगता है बिग बॉस की जो रियल ऑडियंस थी ना, वो आ गई एकदम से। वो उन्होंने ये देखो अब एंड पे खुद ही मान गया। तो ये भाई मैटर चला है। तो ओवरऑल तो यही चीज़ें थी सारी जो बताने के। बाकी भाई दुआ करो कि हालात भाई हर जगह सही ही रहें, और आपस में तुम लोग भाई ये टाइम है कि आपस में एक साथ रहने का, और जिनका भाई नुकसान हुआ है उनको सपोर्ट करने का, ना कि आपस में लड़ने का। तो प्यार मोहब्बत से रहो, और बाकी क्या कर सकते हैं, दुआ करो भाई कि उनको जिनका नुकसान हुआ है उनकी फैमिलीज़ को सब्र मिले और हिम्मत मिले भाई, कि ये बहुत बड़ा नुकसान है जो कि कभी जिसकी भरपाई नहीं होगी, कभी पूरी ज़िंदगी भर भरपाई नहीं होगी, और ये चीज़ कभी दिमाग से नहीं जाएगी, ना ही उनके दिमाग से, और जो उनके साथ है ना ही उनके दिमाग से। तो भाई पीस आउट।